नमस्कार। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा जारी किए गए क्लास 12th का जो भी सैम्पल पेपर जारी किया गया है ओलंपियाड लेवल का, ये स्टैंडर्ड 12th का है, उसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको ये एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर समझ में आएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के जो है अंतिम में एक जितना भी क्वेश्चन है सारा का जो है सॉल्यूशन अपलोड रहेगा। तो वीडियो के अंत में पहले वीडियो को पूरा देखिए और अंत में जो है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड रहेगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को क्लास 12th के हर बच्चे तक पहुँचाए जो इस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है लिमिट का क्वेश्चन है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवार्ड्स x-1 बटे 2x-1 के पावर 1/x-1 बराबर e की पावर b, और b जो है 0 नहीं है। बोल रहा है a इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखिए ये लिमिट तभी बनता है e की पावर x या e की पावर a जैसा। ये लिमिट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी फॉर्मेट अगर 1 की पावर x, ठीक है ना, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो हम बता रहे हैं। क्या है कि मान लीजिए कि कोई लिमिट दिया है, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवार्ड्स ए, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या करना है। एफ एक्स की पावर क्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इज इक्वल टू दिया हुआ है ई की पावर कुछ के हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये केस तभी बनेगा जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा तब, ठीक है ना, ठीक। ये केस तभी बनेगा कि एफ एक्स का मान 1 आए और क्यू एक्स का मान इन्फिनिटी हो जाए, तब जाके ये केस बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर ले कि आपको दिया रहेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवार्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टुवार्ड्स ए क्यू एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तब जाकर आपको ये लिमिट को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा e की पावर k जैसा एक आंसर आएगा। तो जब इस टाइप का आंसर निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको हो गया की कॉन्सेप्ट, मतलब आपको बेस 1 होना चाहिए, पावर इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी e की पावर k जैसा आपका सॉल्यूशन आएगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट यही है जो यहाँ से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो k जो है, ठीक है ना, e की पावर k जो होता है k बराबर हो जाता है लिमिट, ठीक है, पावर को सॉल्व करना है, लिमिट x टेंडिंग टुवार्ड्स a, ठीक है, इनटू क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, के का मान यहाँ से आ जाएगा आपको। तो के का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमको जो है के क्या है, बी है, यहाँ पर के का मान बी दिया हुआ, ई की पावर बी है, तो के का मान बी हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे हम बैठाएंगे। और एफ एक्स का मान दे दिया है आपको, नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स है, एक्स माइनस 1 बट्टे 2x-1, ये एफ एक्स हो गया। और क्यू एक्स जो है पावर का जो फंक्शन है, पावर में जो है 1/x-a, ये आपका क्यू एक्स हो गया। तो इसी पे हम बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो यहाँ से जो है b बराबर जाएगा b इज इक्वल टू लिमिट
यहाँ पे x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x माइनस 1/2x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है ना ये। और यहाँ से जो है हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। और यहाँ से आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ए का मान क्या आएगा। आपको हम बताए थे कि लिमिट ये तभी लगाते हैं जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए, मतलब नीचे वाला बेस 1 आ जाए, पावर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब वो बनता है, क्योंकि जब x का मान 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस ए हो गया, 1/2 माइनस ए। तो हम एक जगह 2 रख देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाने के लिए ए का मान क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। ए बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जगह आप 2 रख दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट को जैसे ही सॉल्व कीजिएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा बी का मान आ जाएगा -1, ठीक है। और हमको बोल रहा है ए इंटू बी का मान क्या आएगा, तो बी का मान और ए का मान का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो ए गुने बी, ए इंटू बी। तो ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया -1, तो माइनस का 2 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड एज अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन दे दिया, इफ़ अल्फ़ा इज परपेंडिकुलर टू बीटा वेयर अल्फ़ा को बीटा आर स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन बोला, देन द रिलेशन आर इज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे कि 2 लाइन दे दिया है, अल्फ़ा और बीटा लाइन दे दिया है, और इसमें कौन रिलेशन बन रहा है वो हम चेक करके बताना पड़ेगा कि भाई कौन रिलेशन बन रहा है। रिफ्लेक्सिव बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है, कि ट्रांजिटिव बन रहा है, कि नन ऑफ दीज है। तो भाई एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव को कैसे कैसे चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने का एक ही तरीका है कि कोई भी लाइन जो है खुद पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लाइन दे दिया, तो वो रिफ्लेक्सिव का चेक करने का तरीका है। तो जैसे मान लीजिए अल्फ़ा एक लाइन है और बीटा एक लाइन है, लाइन L1 है जो है अल्फ़ा है, लाइन L2 है बीटा है, ठीक है। अब बोला है दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो आपको मालूम होना चाहिए, एक लाइन ऐसे मान लीजिए, एक लाइन ऐसे, ऐसे। ये अल्फ़ा लाइन है और ये बीटा लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा जो है परपेंडिकुलर है बीटा पे, या बीटा परपेंडिकुलर है अल्फ़ा पे। इसका मतलब ये दोनों लाइन सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी। और रिफ्लेक्सिव इसीलिए नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद लाइन जो होता है, जैसे लाइन अल्फ़ा जो खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, अगर होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है, वो तो है नहीं। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना पड़ता है कि मान लीजिए कि 3 लाइन है, ठीक है, 3 लाइन है, तीनों लाइन को सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए तीसरा लाइन एक सपोज करते हैं, तीसरा लाइन जो है मान लेते हैं ये अल्फ़ा बीटा है, तो ये बीटा, तीसरा लाइन सपोज कीजिए ये गामा मान लीजिए, ठीक है ना, बीटा पे परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा जो है परपेंडिकुलर है बीटा पे, और गामा जो है परपेंडिकुलर है बीटा पे। तो इस दोनों से जो है क्या होना चाहिए, इस दोनों से ये होना चाहिए कि अल्फ़ा भी परपेंडिकुलर होना चाहिए था गामा पे, लेकिन ऐसा तो संभव है, हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फ़ा जो बीटा पे सिर्फ परपेंडिकुलर है, गामा पे था नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव का चेक करने का तरीका हो गया। तो हमारा आंसर हो गया सिमेट्रिक, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बोल रहा है कि फंक्शन जो R में जो है डिफाइंड दे दिया है, ठीक है ना, और ये फंक्शन दे दिया 2x + sin x - cos x, देन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट 1 2, 1 2 बट नॉट 1 1, 1 1 1 2, नाइदर 1 1 नॉर 1 2। तो पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे f(x) का मान दे दिया है 2x + sin x - cos x,
ठीक। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स चलिए निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स जैसे ही निकालिएगा, एफ डैश एक्स ये 2 हो गया प्लस साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका रेंज है -√2 से +√2, ठीक है ना, इसका रेंज होता है, ठीक है ना। हम बता देते कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का जो रेंज होता है वो √a² + b² से -√a² b² तक हो गया। और इसमें दो अगर जोड़ देते हैं, दोनों तीनों साइड, यहाँ 2 जोड़ दिए, ये भी 2 जोड़ दिए, तो ये क्या है, 0 से ऑलवेज बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये एफ डैश एक्स जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन जो है 1 1 होता है, ठीक है ना। एक ही बार ग्राफ को कट करा, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, 1 2। तो 1 2 चेक करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में एक बार इन्फिनिटी डालेंगे और एक बार -इन्फिनिटी डालेंगे, ठीक है ना। तो आइए फंक्शन में चेक करते हैं। जैसे फंक्शन में अगर इन्फिनिटी डालिएगा, जैसे f(x) = 2x + sin x - cos x। फंक्शन में क्या करते हैं, एक बार इन्फिनिटी डालते हैं। तो जैसे इन्फिनिटी डालिएगा x, ठीक है ना, फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, ठीक है ना। प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब जो है y का मान हो गया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ गया, ठीक है। रेंज y को रेंज बोलते हैं, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ गया। तो जब जब रेंज और कोडोमेन के बराबर आता है तो फंक्शन 1 2 फंक्शन होता है, ठीक है। हेंस फंक्शन इज 1 2 फंक्शन, फंक्शन इज 1 2 फंक्शन। तो एक तो 1 1 है, दूसरा 1 2 भी है, तो ऑप्शन थर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बिगिनिंग विथ 101 इज 2√11 देन n बराबर क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है, 121 से चालू होता है और लगातार n कंसेक्यूटिव बोल रहा है नेचुरल नंबर तक जाता है। तो n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो √n² -1/12, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मान दे दिया है 2√11, 2√11 इज इक्वल टू √n² -1/12। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, n का मान आपका आसानी से आ जाएगा 23, ऑप्शन बी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला आई एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है और ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, a² बराबर a और नेचुरल नंबर m4 विच i + a की पावर m = i + 63a विल बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो आई यूनिट मैट्रिक्स है तो i² भी यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं कि आई अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो i² बराबर जो i होगा, ठीक है ना। दूसरा i × a बराबर भी a हो जाएगा और दिए, ठीक है ना। और यहाँ दिया हुआ है कि a² बराबर a दे दिया है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो i + a की पावर m = दिया हुआ है i + a की पावर m = i + 63a। तो यहाँ पर m का क्या मान रखे जो इसके बराबर आ जाए। देखिए इसमें क्या करते हैं,
चेक करते हैं मान रख के। m का मान एक बार 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो i प्लस ए आ जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। इससे क्या पता चलेगा कि a का कोफिशिएंट कैसे बढ़ रहा है, ट्रेंड पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। एक बार जो है m का जो है मान i प्लस ए के पावर m, ठीक है ना, इक्वल टू जो भी दिया हुआ i प्लस ए दिया हुआ है। तो हम m की जगह रखते हैं एक बार m इज इक्वल टू जो है मान लेते हैं m इज इक्वल टू जो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 आगे तक चला जाएगा। तो पहला जो m का मान 1 रखेंगे तो i प्लस ए ही आ जाएगा, ठीक है ना, i प्लस ए आ जाएगा। जैसे m का मान 2 रखेंगे तो i का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ia। और अभी हम बताए थे कि i स्क्वायर आई देगा प्लस a स्क्वायर ए देगा और 2ia, तो ia भी a ही देगा तो 2a, मतलब क्या आ गया i प्लस 3a आ गया, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया कि जब डिग्री m का मान 2 लेते हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम i के पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं एक बार। 1 प्लस i के पावर 3 चेक करते हैं, i प्लस ए के पावर 3। जैसे चेक करेंगे तो i का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3 प्लस 3 i स्क्वायर ए 3 i स्क्वायर ए प्लस 3 i ए स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, i के पावर 3 को लिखेंगे i स्क्वायर, ठीक है ना, i स्क्वायर इंटू आई, तो i स्क्वायर इंटू आई, तो i स्क्वायर को i गुने आई हो जाएगा, प्लस ए के पावर 3 को लिखेंगे a स्क्वायर गुने ए, तो फिर a स्क्वायर को a लिखेंगे और a एक पहले से a स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, प्लस i स्क्वायर आई हो गया 3ia प्लस 3 यहाँ i a स्क्वायर a बन गया, ठीक है। तो i a बन गया, a बन गया, यहाँ i स्क्वायर i बन गया और a स्क्वायर a बन गया, तो 3 3 6 7 i प्लस 3a बन गया, 7a बन गया, ठीक है ना। तो एक बार जब हम 1 रखें तो i प्लस ए बना था, एक बार 2 रखें m का मान तो i प्लस 3a बना, और एक बार 3 रखे तो i प्लस 7a बन गया, ठीक है। तो पावर जो है कहीं ना कहीं, और कोफिशिएंट देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a का जो कोफिशिएंट है वो 2 के पावर m माइनस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे पहला वाला में आया m बराबर 1 पे i प्लस ए, m बराबर 2 पे i प्लस 3a, m बराबर 3 पे i प्लस 7 है, ऐसे फिर चलते जाएगा। इसका मतलब है जो a का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, वो 2 की पावर m माइनस 1 के जैसा आ रहा है। जैसे मान लीजिए m की जगह हमने 1 रखा तो m पावर में 1 आया था, 2 में से गया 1, यहाँ देखिए a का कोफिशिएंट 1 आ गया। जैसे 2 रखें 2 दूना 4 में से गया 3 आया, जैसे 3 रखे 2 की पावर 3 माइनस 1 7 आ गया। तो यहाँ पर बोल रहा है m का मान क्या रखे जो 63 आ जाए, तो m की जगह 6 रखिएगा तो 2 64 माइनस 1 63 आ जाएगा। तो ये है जो है m पावर का पावर जो है, सॉरी a का जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर m माइनस 1 जैसा फॉर्मेट है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ a। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ a जो फाइनल जो आंसर निकालना है कितना दिया है 63, तो 2 की पावर m माइनस 1 जो है 63 के बराबर आ जाएगा, तो m का मान 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इन द ट्रायंगल ABC
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 2, देन ट्रायंगल ABC इज नेसेसरली। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉस को फिर साइन में बदल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, अंदर ही अंदर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब सारे कॉस को साइन में बदलेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 6 और इधर आके 3, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 6, यहाँ 1/2 आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 1/2 आ गया। 1/2 नहीं 2 आ गया, सॉरी, ये 6 यहाँ पर है ऊपर में, तो 3 2 6 2 आ गया। अब फिर से साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी बराबर 2, और ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए और इधर 3 बन जाएगा, ये तीनों जुड़ के 3 में 2 गया 1 बन गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो या नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी जो 2 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर ए का मान 90 मान लीजिए, बी का मान 60 और सी का मान 30 मान लीजिए, आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। और या नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़िएगा तो यहाँ से आ गया क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये आपका बराबर आ जाएगा कितना, 1 के। तो यहाँ थीटा की जगह एक बार रख दीजिए 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री पुट कर लीजिए, आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें क्या करना है कि भाई ए की पावर 4 निकालना है, तो ये खुद कीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स सॉल्व करना आप लोग को आता है, तो इसका आंसर जो हम बता देते हैं, ऑप्शन डी आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, सॉल्व इसको ज़रूर खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोला, द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए of the major axis and extremity of B of the minor axis of ellipse इतना meets the auxiliary circle at point C if A and B lie on the positive side of X and Y respectively and O be the center of ellipse then the equation of OC। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे इलिप्स और सर्कल के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ऑक्सिलरी सर्कल उसको बोलते हैं कि इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो भी सर्कल ड्रॉ किया गया उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो हम मेरे पास एक इलिप्स दे दिया इस टाइप का, ठीक है ना, इलिप्स हमारे पास ये इलिप्स है और इसका इक्वेशन दे दिया है x² + 3y² बराबर 3। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे तो x²/3 प्लस y²/1 बराबर 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का आ गया। अब यहाँ a का मान √3 हो गया और b का मान हो गया 1, क्योंकि x²/a² होता है। अगर आप ध्यान से पढ़े हुईएगा, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। तो ए बी का मान आ गया, ए का मान √3 बी का मान 1। तो भाई √3 जो होता है ये एक्सट्रीमिटी वैल्यू होता है, √3, 0 ये पॉइंट इंड पॉइंट हो गया, ये हो गया -√3, 0, ठीक।
ये हो गया मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं यहाँ पर। अब जो है अब क्या करें, अब हमको बोल रहा है क्या कि एक जो है ऑक्सिलरी सर्कल बनाया गया। तो ऑक्सिलरी सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, मेजर एक्सिस को हम डायमीटर मानेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हम चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो फोटो जो कुछ इस टाइप का बनेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। और ये हो गया माइनर एक्सिस का पॉइंट और ये हो गया मेजर एक्सिस का पॉइंट, और ये है ए और ये है बी, ठीक है ना। तो बी जो है 0,1 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है 0,1 दे दिया है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है √3,0 है। और एक लाइन ड्रॉ किया गया यहाँ से, इसे मिलाया गया जो कि सी पे कट किया। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी निकालना है, मतलब सेंटर जो इलिप्स का ओ है, तो ओ का सेंटर जो होता है 0, 0 होता है, और हमको चाहिए ये लाइन ओ सी का इक्वेशन। तो हमको सी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम देखिए हमारे पास ए और बी का मान पता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल कैसे लिखेंगे, हमको मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है रेडियस हो जाएगा सर्कल का √3, क्योंकि डायमीटर मान के हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल जो है x² + y² बराबर √3 का स्क्वायर, मतलब 3 आ जाएगा। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लाइन ए बी इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम। फिर लाइन ए बी का इक्वेशन आएगा और लाइन और सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन हम लिख देते हैं कैसे आया, क्योंकि ये आपका रेडियस हो जाएगा ओ ए √3 दे दिया है। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल जो आएगा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल था, तो x² + y² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3। ये इक्वेशन सर्कल का आ गया। और इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जैसे लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y - 0 इन इज इक्वल टू स्लोप निकाल लीजिएगा, y2 - y1 बट x2 - x1 दिया जाएगा, बट इंटू x - √3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा -√3y + √3 बराबर x। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स वाई का मान आएगा, एक्स वाई का जो मान आएगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, जो कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो -√3/2, 3/2, ठीक है, ये आएगा। और आप लोग ओरिजिन से और इसका बीच का जो है लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 लगा करके लिख दीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो कॉपी किताब लेके बैठिए और लिखिए कॉपी पे, और फिर लास्ट में वीडियो को ज़रूर देखिए, सॉल्यूशन वहाँ पे डालेंगे। तो आपका जो आंसर जो आएगा √x + y = 0, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो भाई ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। आप या तो आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन उठा करके इसका मान निकालिए, ठीक है, वो बेटर रहेगा। जेड का मान एक बार -3 + 4 आयोटा रख करके इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, जोड़ दीजिए,
वैसे चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे कम जो है सी ऑप्शन का मान आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालिएगा तो हम सॉल्यूशन लास्ट में लगा रहे हैं, उसको देखिए। नंबर 10 बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो डैट एग्जैक्टली 2 गर्ल्स सीट टुगेदर विल बी। यहाँ बोल रहा है क्या, आपके पास 3 लड़का है 3 लड़कियाँ हैं, तीनों को ऐसे, और कंडीशन बोल रहा है क्या, 2 लड़कियाँ एक साथ बैठना चाहिए। कितना तरीके से 2 लड़के को एक साथ बैठा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें गैप मेथड यूज़ करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो पहले जो जो केस बन सकता है वो बना रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास देखिए 3 लड़कियां हैं, तो फर्स्ट 2 लड़कियों को हमने एक बोरा में बंद कर दिया, इसको हम एक मानेंगे, ठीक है ना। बाकी बार तीसरा गर्ल, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ 1, बॉयज़ 2 एंड बॉयज़ 3। तो हमारे पास अब 1 2 3 4 5, तो 5 लोग बन गए। अब G1 G2 को एक ही मानेंगे, ठीक है। और हमारे पास वैसे एक्चुअल में टोटल सीट 6 है, ठीक है ना, जिसमें से 2 को एक साथ बैठाएंगे, ठीक है। तो 2 लड़के एक साथ बैठे, इसके लिए या तो क्या क्या केस बन सकता है, ऑल गर्ल्स टुगेदर, या 2 गर्ल्स एक साथ बैठ सकता है, या एक भी गर्ल एक साथ नहीं बैठे। 3 केस बन सकता है, ठीक है ना। तो सारे संभावनाओं को देखते हुए इसका जो है अप्रोच यही है कि हमको निकालना है नंबर ऑफ बेज। तो टोटल केस में से क्या करेंगे कि जब ऑल लड़की व्हेन ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, उसको क्या करेंगे टोटल केस में से घटा देंगे। टोटल केस जो है 6 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि 6 हमारे पास जन है, 3 बॉयज़ है 3 गर्ल है, तो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा टोटल केस। उसमें से माइनस करेंगे जब तीनों लड़की एक साथ बैठेगा, फिर उसमें से माइनस कर देंगे कि 9 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब एक भी लड़की एक साथ नहीं बैठे, वो केस हम हटा देंगे। तो हमारे पास जो भी केस बनेगा वो हमारा 2 लड़की एक साथ बैठने का केस बन जाएगा। यही अप्रोच है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल केस कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल केस इज इक्वल टू, टोटल केस अप्रोच ये टोटल केस माइनस व्हेन ऑल गर्ल सिट टुगेदर, ऑल गर्ल सिट टुगेदर माइनस नो गर्ल सिट टुगेदर, ठीक है, सिट टुगेदर। टोटल केस जो है 6 फैक्टोरियल माइनस ऑल गर्ल सिट टुगेदर। तो भाई गर्ल जो है आपके पास 3 है, तो 3 और 3 फैक्टोरियल अगुन है, उसको बैठाने का तरीका 4 सीट है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। माइनस नो गर्ल सिट टुगेदर, मतलब नो गर्ल सीट, एक भी लड़की एक साथ नहीं बैठे। तो हमारे पास जो है 4 सीट, 4 हमारे पास। पहले तो क्या करेंगे इसमें 4 में से जो है 3 लड़की चुनेंगे, फिर उसको 3 फैक्टोरियल से सजा देंगे और अरेंजमेंट करेंगे, और क्या करेंगे, और अंदर ही अंदर 3 लड़कियां को 3 फैक्टोरियल से और अरेंज करेंगे। तो ये आपका केस बन गया। तो यहाँ से बन गया 6 फैक्टोरियल 720 माइनस 144 माइनस 144 घटा करके आपका आ जाएगा 432 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन है। इसको जो है आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद तीनों को जो है 0 के बराबर कर लीजिए, तीनों ब्रैकेट का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तो आप आंसर में देखिए, सोल्यूशन में जाके आंसर जिसका सी आएगा राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस 11 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। आप फैक्टराइज करने के लिए आपको जो अरेंज करना होगा, तोड़ के आप लोग अरेंज कीजिए, ठीक है ना।
अरेंज कैसे कीजिएगा, हम फैक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे बनेगा, एक बनेगा, दूसरा बनेगा a माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और एक बनेगा c माइनस 3√2 का स्क्वायर बराबर 0। तो तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ रहा है, तो संभव तभी होगा जब तीनों एक साथ 0 हो जाए, अन्यथा एक भी 0 नहीं होगा तो वो 0 कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तीनों ब्रैकेट 0 एक साथ होगा, और वहाँ से आपका आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि ट्रायंगल कैसा है। ठीक है, बारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 0 एंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 1, देन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि ये फंक्शन दे दिया और इसको बोल रहा है कि x बराबर 1 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और x बराबर 1 पे x बराबर 0 पे मैक्सिमम एंड x बराबर 1 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका dy/dx निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं f'(x). ठीक है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, या रूट जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसको डिफरेंशिएट करके ही हम 0 के बराबर करते हैं, वहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x का मान हमको दे दिया है 0 और 1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अल्फ़ा नहीं होगा, सिर्फ बीटा है, यहाँ पर सिर्फ बीटा एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंस मैक्सिमम एंड मिनिमम एट एक्स इजकल टू 0 एंड एक्स इजकल टू 1, 0 और 1 पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हो गया हैंस x बराबर 0, ठीक है ना, कोमा x बराबर 1 आर रूट ऑफ एफ एक्स, क्योंकि रूट कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के हम 0 करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो x का मान आता है तो वही x का मान दिया है वो, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह 0 पुट कर देंगे, जैसे 0 पुट करेंगे वैसे हमको बीटा का मान 0 आ जाएगा, और सम ऑफ रूट लगा देंगे। फिर f'(x) का मान आया था 3x स्क्वायर प्लस 2α(x) प्लस बीटा, तो f'(0) 0 क्योंकि 0 पर तो ये पूरा टर्म 0, तो बीटा, और f'(0) पर क्या देगा, 0 देगा, तो बीटा का मान 0 हो गया। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे फंक्शन में, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/, होता है, तो अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान 1 है, क्योंकि ये 0 और 1 क्या है, रूट्स है, तो 0 + 1 इक्वल टू माइनस का b/a, तो b का मान यहाँ पर 2α है और a का मान 3 है, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान आ जाएगा माइनस का 3/2। तो आपका जो है ऑप्शन जो है आ जाएगा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वेक्टर a इजकल टू 1, वेक्टर b इजकल टू 2, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट 1 दे दिया, और c बराबर a क्रॉस b वेक्टर माइनस b वेक्टर दे दिया, तो c का मान क्या होगा, c वेक्टर का मान पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले हम a डॉट b वेक्टर निकालेंगे, फिर a डॉट a क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं।
ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी जो होता है वेक्टर ए मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ए और बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 2 कॉस थीटा, और इसका मान 1 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान आ गया 1/2। एंड यहाँ से फिक्स हो गया ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री आ गया, कॉस 60 1/2 होता है, यानी थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। फिर अब ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई ए का मान 1, वेक्टर बी का मान 2, साइन 60 का मान आ जाएगा √3/2, तो √3 आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर का मान, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये एक पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर -2 इंटू बी डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, बी क्रॉस ये वेक्टर था, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बी क्रॉस ए, बी डॉट ए करेंगे तो 0 दे देगा, तो ये 0 हो गया। बाकी बात इसका मान ए क्रॉस बी का मान √3 निकाले हुआ है और बी का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से 7 आ गया। तो सी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो √, वेक्टर सी का √7 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी आसान क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। कॉट को जो है 1/10 लिख दीजिए, कोसेक को 1/cos लिख दीजिए, सॉरी 1/sin लिख दीजिए और लिमिट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। लिमिट सॉल्व करने के बाद आपको कंपेयर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम हिंट कर देते हैं, आप लोग खुद बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ है x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब ये x बाहर में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो x जो है ऊपर में रखिए, नीचे में tan ax हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ x आ जाएगा, sin bx आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा दोनों पे, और बराबर 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़े थे कि लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा बट्टे थीटा या कॉस थीटा बट्टे सॉरी टेन थीटा बट्टे थीटा, इसका मान 1 होता है, ठीक है। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो नीचे भी थीटा देखना चाहिए, तो यही कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, नीचे में tan ax लिखा हुआ है, तो ऊपर में x है, a नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है आप लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, ax बट्टे tan ax, ठीक है ना। a आ गया एक्स्ट्रा, तो आपको बाहर में a यहाँ पर लिख दीजिए 1/a माइनस, यहाँ पे b है, थीटा x के साथ b है तो ऊपर में bx, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/b
यहाँ बी एक्स बट्टे साइन बी एक्स इज इक्वल टू 1/6। अब इसका मान 1 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/6। 6 को ऊपर जैसे ले जाइएगा तो 6 को जैसे ऊपर ले जाइएगा तो बनेगा 6/a माइनस 6/b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और फिर हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 और y का मान -6 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आसान सवाल है, ठीक है ना, नेविगेशन का सवाल है, ठीक है। तो इसको जो है इसको खुद बनाइए। 15 नंबर, 15 का जो आंसर है आपका डी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद बनाइए। 15 नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन ज़रूर देखिए, ठीक है ना। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ। कह रहा है पी जो है, ठीक है। 15 नंबर पाते हैं, बोल रहा है पी इम्प्लाइज क्यू और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया इज फॉल्स, ठीक है ना। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, ठीक है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि पी इम्प्लाइज, ठीक है, पी इम्प्लाइज, उसके बाद क्या पढ़ते हैं पी इम्प्लाइज क्यू और आर, ठीक है ना, इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो है फॉल्स दिया हुआ है तो पी क्यू आर क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, या तो ऑप्शन से चलिए, ठीक है ना, चेकिंग बाय ऑप्शन। कैसे कि चेकिंग बाय ऑप्शन, अब आते हैं चेकिंग बाय ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 के हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग ये जानते हैं कि P इम्प्लाइज Q और R, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। P इम्प्लाइज Q, ठीक है ना, और R अगर लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेविगेशन P और P Q है तो नेविगेशन P और Q लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अभी दिया क्या है P इम्प्लाइज Q और R, इसको हम लिख सकते हैं नेविगेशन P, ठीक है ना, और Q यूनियन और R, ठीक है ना। ये फॉल्स दिया हुआ है, क्या है फॉल्स दिया हुआ। पहला ऑप्शन दिया है, पहला क्या है फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स दिया हुआ, ठीक है ना। पहला ऑप्शन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स दिया। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ ये फॉल्स अगर मानते हैं, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है ना। तो भाई इसका जैसे ही आगे यहाँ आएगा तो ये पी का जो यहाँ पर लिखिएगा ट्रू हो जाता है ये, ठीक है ना। फॉल्स अगर यहाँ लीजिएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे जो है सिर्फ एफ यूनियन एफ, ठीक है ना, एफ। तो एफ यूनियन एफ, एफ हो गया, और टी यूनियन एफ, तो टी यूनियन एफ ट्रू हो जाता है, ट्रू यूनियन ट्रू, ट्रू यूनियन फॉल्स, ट्रू यूनियन फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा आंसर आ गया ट्रू, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑप्शन बी पे आते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, पी इम्प्लाइज क्यू
और आर। ठीक है, ये ऐसे लिखाता है। ये मेंस के सिलेबस में है, जिसमें फॉल्स आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रू ट्रू दिया है तो भाई ये ट्रू दिया हुआ है, ये ट्रू यूनियन, ये भी ट्रू दिया है। ठीक है ना, तो ये ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स लेना पड़ेगा एफ, और यहाँ पे ट्रू यूनियन ट्रू, ट्रू यूनियन ट्रू ट्रू। ठीक है ना, एफ यूनियन, अच्छा ट्रू यूनियन ट्रू, देखिए ये ट्रू यूनियन ट्रू ट्रू दे देगा, और एफ यूनियन ट्रू ट्रू दे देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन थर्ड पे। थर्ड पे क्या है, थर्ड में पहला फॉल्स है, तो एफ, ये एफ है, ये टी है, ये टी है, तो भाई ये एफ है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, टी यूनियन। ठीक है, ट्रू, और उसके बाद ये क्यू हो जाएगा ट्रू और ट्रू, ट्रू यूनियन ट्रू। ठीक है, ट्रू यूनियन ट्रू, ये ट्रू देगा और सॉरी ट्रू देगा, और इसका यूनियन ट्रू आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, हमको फॉल्स लाना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, तो आप लोग डी को, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई डिटरमाइंस अ फैमिली ऑफ सर्कल हुज एरिया इज। इसका एरिया क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है डी वाई। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y इंटू डी वाई बटे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो ऐसे आपको सजाना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x प्लस सी दे देगा, वाई डी वाई बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर को कीजिएगा तो ये नीचे में 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। हम इक्वेशन लिख देते हैं इसके बाद, अगर आपको यहाँ से नहीं बने तो लास्ट में ज़रूर देखिए वीडियो। यहाँ जो इक्वेशन सर्कल का बनेगा, एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। रेडियस आपका 1 आ गया, तो एरिया क्या हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई, आंसर बी आ जाएगा। तो आपको जो है इंटीग्रेशन आपको करना है खुद। यहाँ पर जो है 2 लाइंस बोल रहा है, ये और ये और ये और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसमें क्या कंडीशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस 2 लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस बी बाई वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस बी बाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई बाई 1, और यहाँ से भी y का मान आ जाएगा क्या, z माइनस डी अपॉन साइन अल्फ़ा। ये क्वेश्चन 3D का है। पहला ऐसे बनाना, दूसरा को भी ऐसे ही बनाना। दूसरा कैसा बनेगा लाइन दिखा देते हैं,
एक्स माइनस बी डैश बटे कॉस बीटा बराबर वाई बाय 1 बराबर जेड माइनस डी डैश बट्टे साइन बीटा। क्योंकि हमारे ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन जो है मल्टीपल जो है ये कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 इंटू 1 सबका तीनों का मल्टीप्लिकेशन का सम 0 देगा। तो चलिए करते हैं यहाँ से और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 आएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ये 1 उठ के राइट हैंड साइड आ जाएगा और ये पूरे बन गया, ये और ये दोनों मिलकर बन गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर -1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 2 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच बट्टे एच बराबर 10। देखिए ये क्वेश्चन जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव दे दिया गया 2 प्लस एच बाई एच बराबर 10, तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश 2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला जो है इसका हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे निकालते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टे एच, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। और ठीक है ना, जिसमें हमको दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जैसे ही 2 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से जो है क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बट्टा एच माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टा एच। अब हम यहाँ एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह 2 पुट करते हैं, एफ डैश 2 का मान यहाँ से आ जाएगा। तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू जो आएगा वो बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच बट्टा एच माइनस लिमिट एफ ऑफ 2 बट्टा एच, ठीक है ना, और एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक। और एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो एफ ऑफ 2 का भी मान क्या होगा 0 आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि हम लिमिट पहले निकालते हैं, ठीक है ना। ये आने के बाद इसके बाद क्या है हमको दिया क्या है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 बाई एच एफ ऑफ 2 बाई 2 प्लस एच दिया हुआ है बराबर 10 दिया। तो हम भाई यहाँ मान पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एफ ऑफ 2 बाई एच, ठीक है ना, और एच 0 के बराबर बराबर 0 बराबर 10। तो भाई एफ ऑफ नीचे में टेंडिंग टू बाई 0 तो ऊपर भी 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनाएगा तभी जाके यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 देगा, ठीक है ना। तो इसलिए एफ ऑफ 2 का मान 0 होना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 का मान 0 हो जाएगा और उसके बाद जो है एफ डैश 2 सॉरी एफ ऑफ 2 का मान क्या हो गया यहाँ से 0 हो गया। तो यहाँ से एफ डैश 2 का मान आप निकाल सकते हैं। एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच बट्टा एच, ठीक है। और जिसमें हमको इसका मान दे दिया 10, ये उतर गया। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है कि एफ डैश 2 प्लस एफ ऑफ 2 का मान क्या है।
तो F2 का मान 0 और F'2 का मान 10, तो आंसर 10 डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन देख कर डरना नहीं, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है x एक प्राइम नंबर है, देन द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगाने से पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। x-4 को लिखेंगे √x। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा पहला वाला टर्म को x-4 बट्टे √x + 2, इसको जब आप सॉल्व करने बैठिएगा तो √x-2 बनेगा, और इसको सॉल्व करने बैठिएगा तो ये बन जाएगा -(x⁻⁴ - 2⁻30), जिसमें ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचता है √x (√x⁻³ अब जब हम इसको खोलेंगे तो कितना रैशनल टर्म बनेगा। तो भाई एक चीज़ आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर x⁻1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पर x⁻1/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका जैसे हम एक्सपेंशन खोलेंगे सब में x × y आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोनों को पावर का सम 30 भी आते रहेगा। तो भाई रैशनल टर्म तभी देगा जब 2 और 3 का जो है मल्टीपल इसके पावर में आते रहेगा। जैसे 2 और 3 का मल्टीपल आप कीजिएगा, सॉरी एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, पावर जो है, ठीक है, पावर में क्या क्या बन सकता है। तो 3 और 2 का 6 आएगा, 6 से जो डिविजिबल होगा उस केस में वो रैशनल टर्म देगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो भाई लास्ट में तो हम पूरा सोल्यूशन ही लगाएंगे, तो पूरे उसको देखिए अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जब इसको आप खोलेगा तो 30C0, यहाँ पर x⁻1/2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पावर में 0, यहाँ पर 30 - 0 30 आ गया, इंटू x⁻1/3 आएगा, पावर में फिर क्या आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला ये केस है जिसमें ये 2 से ये कट जाएगा 15, मतलब ये रैशनल वैल्यू दे देगा और ये भी रैशनल देगा यहाँ से, तो ये टर्म ही रैशनल आ गया पहला। तो मतलब 6 का मल्टीपल में ये दोनों, और दोनों का सम 30 आ रहा है, ठीक है, 6 से। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहला कॉम्बिनेशन 0 30 आ गया और पावर को 30 मेंटेन कर रखना है। दूसरा 6 और 24 आएगा, ठीक है। तीसरा जो बनेगा 18 और 12 बनेगा। ये 3 केस बनेंगे जिसमें तीनों के डिग्री का सम 30, इसमें भी सम 30, इसमें भी सम 30। ऐसे भी तो हो सकता है उल्टा, 30,0 ये भी बन जाएगा और 24,6 ये भी केस होगा, 12,18 ये भी केस होगा। हमारे पास टोटल 6 केस हो गया। भाई अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा था वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, अंत में हम जितना भी क्वेश्चन अभी डिस्कशन हम करें सबका हम सोल्यूशन डालेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो घबराने की कोई बात नहीं। और वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाइए जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाला है। ये आपका जो है सोल्यूशन आ गया है। तो 1 से लेके 20 तक का जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखिए, अच्छे से देखिए।
हम पूरे सॉल्व कर दिए। बढ़िया से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए सॉल्यूशन को। पूरे वीडियो को पूरे बिहार में फैला दीजिए। हर बच्चा तक फैले जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ये 1 से लेकर 20 तक का सलूशन था। तो वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और तब तक के लिए धन्यवाद।